न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज भारत में सबसे दुखी कौन होगा, मनमोहन सिंह या अन्ना हजारे? मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से भी ज्यादा दुखी अन्ना हजारे होंगे। 2 साल में अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी, जो लड़ाई थी, वो मार खा गई। उनकी मूवमेंट पूरी तरह से टूट गई, बेर बिखेर हो गई। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने ये बता दिया जो अन्ना हजारे बताने निकले थे कि भाजपा कांग्रेस चोर है, भाजपा कांग्रेस बिगड़ गई है। मैं समझता हूं, मैं मानने लगा हूं कि अन्ना की वजह से भाजपा कांग्रेस जो 2 पार्टियां हैं, उन पर मेरा जो रिस्पेक्ट है, भाजपा कांग्रेस के प्रति मेरी जो आस्था है, वो बड़ी है। वजह साहब है, भाजपा कांग्रेस को बिगड़ने के लिए 50-60 साल लगे। भाजपा पहले जनसंघ था, मगर कुल मिला के 50-60 साल में ये पक्ष पूरी तरह से बिगड़े। और बड़ी दुख की बात यह है कि अन्ना की टीम को बिगड़ने में और बिखरने में 2 साल भी नहीं लगे। अन्ना ने वो सब कुछ किया जो भाजपा कांग्रेस 50-60 साल से करती आई है। अन्ना कह रहे हैं कि बड़ा प्रधान अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, पर वो भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं। ये अन्ना का कहना था। अब हम अन्ना से पूछते हैं कि तो फिर आप क्या करते हो? अभी समाचार आया कि अन्ना के जो निजी सचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह ये बताई गई न्यूज़पेपरों में और मीडिया में कि अन्ना के जो ट्रस्ट थे, उनके जो हिसाब थे, इसमें ये निजी सचिव साहब ने कुछ गड़बड़ की थी। उन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए थे, भ्रष्टाचार किया था। अब ये अन्ना, मनमोहन सिंह अच्छे होते हुए भी कोयला मंत्री या दूसरे मंत्री जो कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दे। 2G स्पेक्ट्रम में जो कुछ हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है, ऐसा अन्ना कहते हैं। अब अन्ना के निजी सचिव भ्रष्टाचार में शामिल निकले। अन्ना ने न पुलिस केस किया, न उसकी जांच कराई, न ट्रस्ट का कोई ऑडिट कराया, न उसका कोई हिसाब बाहर निकाला, न कुछ बताया। अन्ना ने भी वही किया जो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या वाजपेयी जी करते आए। क्यों न अन्ना ने अपने निजी सचिव के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई? क्यों न अन्ना ने कहा कि ये जो भाई है, उन्होंने इतना गफला किया है, ये मेरे निजी सचिव थे, मैं शर्मिंदगी अनुभव महसूस करता हूं कि मेरे निजी सचिव ने ऐसा कहा। कुछ नहीं कहा, इस्तीफा ले लिया, वो भाई चले गए। बात गलत भी हो सकती है, पर मीडिया में जब इतनी बार बात आती है, 24 घंटा न्यूज चैनलों ने ये दिखाया, अन्ना ने ये भी नहीं कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हो, मेरे निजी सचिव ने कुछ नहीं किया। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि अन्ना में और मनमोहन सिंह में फर्क क्या रहा। वहां करोड़ों का मामला था, खरबों की लेन देन थी, वहां करोड़ों का मामला बना। यहां छोटी संस्थाएं थी, छोटे पैसे थे, तो छोटा मामला बना। पर उस समय अन्ना ने वही किया जो मनमोहन सिंह अपने दूसरे प्रधानों के साथ करते, जाने देते, बचाते हैं। वही बात अन्ना ने की। दूसरी बात बाहर आई कि जब पहला आंदोलन हुआ था, तब कोई 4.5-5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था।
करने के बाद 2 करोड़ रुपया केजरीवाल के पास थे। केजरीवाल वो चेक लेकर अपना के पास गए और कहा कि ये 2 करोड़ रुपये आपके आंदोलन के हैं, अब जब मैं अलग हो रहा हूं ये पैसे आप ले लो। जनता ने दिए थे, अन्ना के नाम पर दिए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए दिए थे। उनके पास कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं होगी तो उन्होंने केजरीवाल की संस्था में वो पैसे डाले थे। अब केजरीवाल पार्टी बनाने जा रहे हैं, अन्ना से अलग हो रहे हैं, तब अन्ना की ये जिम्मेवारी थी कि केजरीवाल के पास से वो 2 करोड़ रुपया ले लेते। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा केजरीवाल तू ये पैसे रख, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे वापस। तो अन्ना कह सकते हैं कि मैंने मेरी मुंसफी से ये तय किया कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, जनता के पैसे थे। अब मुझे ये बताओ कि 2 करोड़ रुपया, रकम चाहे छोटी लग रही हो मगर 2 करोड़ रुपया जनता के केजरीवाल को दे देना, अन्ना ठीक समझते हैं, अपनी मुंसफी की बात समझते हैं कि मैंने तय किया कि ये पैसे केजरीवाल रख लेंगे। तो मैं पूछता हूं कि मनमोहन सिंह ने कोयला मंत्री होते हुए मुंसफी से यह तय किया कि ये कोयले की खादान इसको दे रहा हूं, गलत है। मनमोहन सिंह ने गलत किया, प्रधानों ने गलत किया, पर वही बात तो अन्ना की कर रहे हैं। अभी वहां 100 करोड़ 1 लाख करोड़ का मामला बनता था, अब यहां 2 करोड़ का मामला है कि वहां अन्ना तय करते हैं। अब न नैतिक रूप से यह बात ठीक है, न कानूनी रूप से यह बात ठीक है कि अन्ना ये 2 करोड़ रुपया केजरीवाल को दे दे। अन्ना की प्रॉपर्टी नहीं है, जनता की प्रॉपर्टी है, कोई खास वजह से अन्ना को दी गई है। अब वो खास वजह पर पैसे खर्च करने की वजह अन्ना दोस्ती में केजरीवाल को दे देते हैं। अब इसमें कौन सी नैतिकता है? मनमोहन सिंह का अनैतिक है तो अन्ना जो कर रहे हैं वो कौन सी नैतिक बात है? तो वही सब बात जो भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं अब अन्ना कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को बनने में भी बहुत साल लगे और बार बार बिखरते भी है। कांग्रेस में बार बार बिखराव भी आया, मगर सालों लगते हैं कांग्रेस को टूटने में। अन्ना की टीम 2 साल में टूट गई। अन्ना की टीम के 7 सदस्य थे तो उन पर 8 आक्षेप लगे। प्रधानमंत्री के पास कोई 55 मिनिस्टर है, उसमें से 30 पर आक्षेप नहीं लगे होंगे, आज तक मेजोरिटी पे आक्षेप नहीं लगे होंगे। 55 में से 20 पर आक्षेप लगे, मैं कहता हूं चलो। तो अन्ना की टीम में 7 सदस्य है और 7 के सामने भ्रष्टाचार के बड़े संगीन आक्षेप लगे। शांति भूषण, शशि भूषण ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी, बाद में भरनी पड़ी। शांति भूषण ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये क्या हो रहा है। मगर पता चलता है जब उन्होंने फैसला किया शांति भूषण ने कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं केजरीवाल के साथ, तब पता चला कि जो कांग्रेस कर रही है, मुस्लिम मत पाने के लिए कांग्रेस अफजल गुरु को फांसी नहीं दे रही है, तो केजरीवाल और शांति भूषण नई पार्टी बनानी थी तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर दे दो। मैं कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमान कतई नहीं चाहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। यह भी गद्दारी की सोच है शांति भूषण की। भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है। पर जो कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है कि मुसलमानों
के मत लेने के लिए कुछ भी करो, वो ये अभी से पार्टी खुली भी नहीं थी तब से करने लगे हैं। इनके दिल में देश हित नहीं है। ये टीम अन्ना के साथ एक स्वामी अग्निवेश थे, जो अब कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि जो नक्सलवादी है वो बड़े मानवतावादी लोग हैं। नक्सलवाद जो है वो राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं है। नक्सलवाद की फेवर करने वाले स्वामी अग्निवेश इनके साथ बैठे थे। तो जो कुछ भाजपा कांग्रेस में सड़ा हुआ है वो सबका सैंपल अन्ना की टीम में शामिल था और सबने देख लिया। भाजपा कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, दिल दुखता है ये बात सुन के। बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम जब सुनते हैं कि हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं। पर इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी तब महसूस करते हैं जब पता चलता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने निकले हमारे आंदोलनकारी नेता भी उतने ही भ्रष्ट है, उतने ही गिरे हुए हैं जितने कि हमारे नेता हैं। ये जो दवाई है वो दर्द से भयंकर है। तब ज्यादा ग्लानि होती है, दुख होता है। और अब मैं सोचता हूं कि इस देश का क्या होगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने निकली संस्था ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। जब देश में सुधार लाने के लिए निकला हुआ केजरीवाल और शांति भूषण कांग्रेस और भाजपा से भी बढ़कर भ्रष्टाचारी है, तो इस देश का क्या होगा?